तुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थिं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः அன்னவயர் புதுவையாண்டாளரங்கற்கு பண்ணு திருப்பாவை பல்பலியம் இனிஷையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சுடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு சுடிக் கொடுத்த சுடர்கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினே வேங்கடவர்க்கென்ன விதியன்னையும் மாத்தம் நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு कल तिरुपावई की अवतारिका का अनुभव हुआ। आंटाल का वैभव के बारे में और आंडाल की जन्म से इस तिरुपावई की रचना तक बीच में जो हुई उसके बारे में और गोकुल की स्थिति के बारे में हम कल जाने। आज हमें पहला पाशुर का और दूसरा पाशुर का भी अर्थानुभव करना है, तो प्रारंभ करते हैं। ये कृष्ण और गोपियां सब मिलके कल से व्रतारंभ करते हैं ऐसे निर्णय लिए और गोपियां खुद के घर स्वीय घर स्वीय वासस्थान को आ गए और कृष्ण नीला देवी के श्री भवन को जाकर वहां सो गया। तो अगला दिन इन सबको उठना है और उठ के व्रत के लिए जो भी करना है उसको करना शुरू करना है। तो यह है पहला पाशुर का, यह है पहला पाशुर की अवतारिका। तो व्रत के लिए जो चाहिए उसके बारे में इसके बाद बात करने वाले हैं। तो पहला पाशुर में दो विषय बहुत मुख्य है। एक है काल की प्रशंसा, दूसरा विषय यह है प्राप्य प्रापक संग्रह। तो दो विषय है इस पहला पाशुर में। अब देखिए, हम कभी भी जब भी हम कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हैं तब शुभ मुहूर्त को ढूंढेंगे। पर आंडाळ का सौभाग्य ऐसा था कि जब व्रत प्रारंभ के लिए ये सोची तभी एक बहुत शुभ मुहूर्त मिल गया। तो देखती है, अरे इतना अच्छा दिन मिला है, मार्गशीर्षोह मासोयम, मार्गड़ी तिंगल बोलती है। अरे मार्गशीर्ष का ये मास मिला है, महीना मिला है, ये तो इतना अच्छा महीना है। भगवान श्री कृष्ण खुद बोलते हैं कि मासानाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ।
है। इतना अच्छा समय मिला है। मार्गशीर्ष मास एक ऐसा मास है, भगवान खुद बोलते हैं कि मासानाम मार्गशीर्षोहम। इससे ये पता चलता है कि मासों में, महीनों में मार्गशीर्ष मास की इतनी विशिष्टता है। क्योंकि उस प्रकरण को हम देखें तो भगवत गीता में विभूति अध्याय बोलते हैं। वहां भगवान क्या कर रहे हैं, ऐसा वेद लेंगे तो वेदानाम सामवेदोस्मि, वेदों में अ, अत्यंत वैभवशाली सामवेद है, वो सामवेद में ही हूँ बोलते हैं कृष्ण। ऐसा ही हाँ, मासानाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। ये इतना अच्छा महीना है। और ये भी बोलते हैं कि हमारा एक दिन उसमें हमारा एक दिन हमें पता है, देवों का एक दिन, देवताओं का एक दिन हमारा एक साल होता है। तो उनका एक रात्रि 6 महीने का और दिन 6 महीने का होता है। उसमें देखें तो अब जब मकर संक्रांति आने वाली है, वो मकर संक्रांति पे उनका दिन प्रारंभ होगा। किनका? देवताओं का। तो अब क्या चल रहा है, दिन के प्रारंभ के पहले जो समय होता है वही मार्गशीर्ष मास है। तो हमारे दिन को हम लेंगे तो हमारे दिन के प्रारंभ के पहले, सूर्योदय से पहले, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। वो ब्राह्मे मुहूर्ते चौथा या ऐसा बोलते हैं। तो उस मुहूर्त में ही हमें जागना चाहिए, उठना चाहिए। उस मुहूर्त में उठने से इतने सारे फल मिलते हैं। क्योंकि वो मुहूर्त है ना, वो सत्वोत्तर है, उसमें सत्व गुण बहुत अधिक होता है। इसलिए उस मुहूर्त में उठ के जब तब जो भी कार्य हम करते हैं वो सब सफल होते हैं। बोलते हैं ना, घर पे भी बोलते हैं, अरे रात को क्यों पढ़ रहा है, सुबह उठ के पढ़ना, वो मन में लगेगी, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये सूर्योदय के पहले जो समय होता है वो बहुत सात्विक होता है, सत्वगुण प्रचुर होता है वो समय। इसलिए जैसे हमारा ब्रह्म मुहूर्त, वैसा ही देवताओं का भी ब्रह्म मुहूर्त होता है। वो क्या है, उनका दिन प्रारंभ तो मकर संक्रांति, यहाँ मकर संक्रांति बोलते हैं। तमिलनाडु में पोंगल बोल के बोलते हैं। ऐसा भी उस समय में ही उनका दिन का प्रारंभ होने वाला है। तो प्रारंभ के पहले जो समय है वो यही है, मार्गशीर्ष मास है। तो जैसा हमारा सत्वोत्तर काल है ब्रह्म मुहूर्त, ऐसा ही देवताओं का सत्वोत्तर काल है ये मार्गशीर्ष मास। इस महीने में देवता बहुत सत्वगुण उद्रिक्त होते हैं। तो हमें जो भी काम जो भी काम हम करते हैं इस महीने में वो सब फलदायक होते हैं, क्योंकि देवता सब प्रसन्न है। पर हम तो वैष्णव हैं, प्रपन्न जन है, हमें तो किसी देवता से किसी प्रार्थना को नहीं करना है। तो हमें इससे क्या लेना देना, ऐसा एक संदेह आ सकता है। यहाँ तो हम इस महीने का वैभव का वर्णन कर रहे हैं। इसलिए इस महीने में देवता भी बहुत सात्विक होते हैं। तो इस महीने का ये विशिष्टता है, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ। तो ये खुद भगवान क्या बोले हैं, मासानाम मार्ग शीर्षोहम। और ये देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त की तरह है, इसलिए भी ये बहुत वैभवशाली है। ऐसा एक महीना हमें मिला है। बोलती है मार्गழி तिंगल। उसके बाद मदि निरंजन नाள், उसमें भी ये पूर्णिमा मिली है। ये पूर्णिमा कैसी है, मदि निरंदा, चंद्र पूर्ण होती है, पूर्ण होता है, इसलिए ऐसा दिन मिला है। नन्नाल, ये बहुत शुभ दिन है, शुभ दिन है। आल, वारे वाह, वारे वाह बोल रही है आंडा। तो मार्गழி तिंगल, मदि निरंदा नन्नाल, आल। हम कल ही देखे थे, ये क्या शुभ दिन होता है, जिस दिन में हमें कृष्ण का अनुभव, कृष्ण का दर्शन मिलेगा, वही दिन
शुभ दिन होता है, कुछ और नहीं। शुभ दिन माने जो भगवान का अनुभव उपयोगी होता है, वो दिन है शुभ दिन। ऐसा कृष्ण को देखने वाले हैं हम, इसलिए ये शुभ दिन हुआ, ऐसा बोल रही है आंडाल गोदाम्बाजी। तो मार्गழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாள் ஆல், यहाँ मति निरंदा, यहाँ बहुत बढ़िया एक व्याख्यान है। बोलते हैं देखिए ना, ये गोदाम्बा जी यहाँ व्रत को व्याज बना के कृष्ण को देखना, कृष्ण को देख के वहां प्रार्थना करना, इसको ही उद्देश्य मान रही है। तो यहाँ जब कृष्ण के तक जाने वाली है आंडाळ, तब तो सूर्योदय के पहले थोड़ा वहाँ क्या ना, वो रात ही है ना, सूर्योदय नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ इतना लाइट प्रकाश नहीं होगा। तो जब ये गोदाम्बा स्वीय घर से शुरू होके कृष्ण के भवन तक जाएगी, तब सहेलियां सब पास में रहेंगे। उन सहेलियों का ही मुख दर्शन कब मिलेगा? चंद्र पूर्ण हो तो तभी मिलेगा। इसलिए मदि निरंजन नाल, ये पूर्ण चंद्र का दिवस मिल गया तो हम सब ये भागवतोत्तमों का मुखारविंद का दर्शन करते हुए जा सकते हैं। ये बड़ा सौभाग्य हुआ, ऐसा यहाँ अनुसंधान कर रही है। तो मार्गழி திங்கள் मदि निरंजन नाल, इससे ये काल, समय का ये प्रशंसा पर वाक्य है ये, यहाँ काल की प्रशंसा हुई। इसके बाद बोलती हैं, நீராட போதுவீர் பொதுமினோ நேரிழையீர்। ये जो मार्गशीर्ष व्रत करना है, उस व्रत के लिए पहले यमुना को जाके वहां स्नान करना है। यहाँ बोल रही है नीराड पोदवीर पोदमिनो। अरे गोपियां, आप में जिनको स्नान करने की इच्छा है, वो सब लोग यहाँ आ सकते हैं। यहाँ कुछ और योग्यता नहीं होती है। यहाँ एक प्रश्न उठता है, जो लोग स्वर्ग जाने को चाहते हैं उनको यागानुष्ठान करना पड़ता है। याग करना है तो सब लोग नहीं कर सकते हैं, कोई कर सकते हैं कोई नहीं कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारे नियम होते हैं। योग्यता बड़ी होनी चाहिए। स्वर्ग को जाने के लिए इतनी योग्यता चाहिए, पर यहाँ आंडाल क्या बोल रही है, कृष्णानुभव के लिए कोई भी योग्यता नहीं चाहिए, सिर्फ इच्छा ही चाहिए बोल रही है। ये कैसा होता है? कृष्णानुभव तो अत्यंत विशिष्ट है, तो बहुत बड़ा है। उस कृष्णानुभव के लिए कुछ भी नहीं चाहिए क्या? तो बोलते हैं हमारे पूर्वाचार्य, ये बोलते हैं कि अरे हम हैं, हमें किसी मंत्री को देखना है, मंत्री को देखना है तो हम फौरन जाके देख सकते हैं क्या? नहीं, शीघ्र देख नहीं सकते हम। क्या करना है? पहले अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है, उसके बाद वो दर्शन देगा नहीं मालूम नहीं। पर ऐसा मंत्री लोग जो होते हैं ना, उनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं, संबंध नहीं है, इसलिए उनको देखना है तो बहुत कठिन होता है। उनको देखना बहुत कठिनाइयों को हमें अनुभव करना पड़ेगा। पर हमारी माता को देखना है, हमारे पिता को देखना है तो कुछ योग्यता चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें उनको देखने की इच्छा चाहिए। इच्छा हो तो हम देख सकते हैं। तो पिता कभी ये नहीं बोलते, अरे तू ऐसा किया तो ही मुझे देख सकता है, ऐसा कोई बोलता नहीं है, है ना, प्रायशः बोलता नहीं है। तो भगवान कैसे हैं? भगवान तो हमारे माता है, हमारे पिता है भगवान, इसलिए उनका अनुभव करने के लिए हमें कुछ और नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ इच्छा मात्र। इच्छा है तो वो काफी है। भगवान क्या करेंगे? हमें स्वीकार कर लेंगे, इसमें संदेह की बात ही नहीं। इसे आंटाள் बोल रही है, निराड़ पोदुवीर पोदुमिनो। जिनको स्नान करना है वो सब यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आंडाळ की भावना क्या है? आंडाळ की इच्छा तो कृष्ण को देखना, वहां प्रार्थना करना, यही है। पर यहाँ जो गोप वृद्ध है ना, वो सब मिलके
व्रतानुष्ठान के लिए ही अनुमति प्रदान किए हैं। इसलिए गोदाम्बा स्व अभिप्राय को यहां स्पष्ट बोल नहीं सकती। कृष्णानुभव के लिए जा रहे हैं ऐसे गोदाम्बा बोली तो जो गोप वृद्ध है ना, वो सब मिलके हाँ कृष्णानुभव के लिए जा रहे हैं क्या, नहीं नहीं छोड़ेंगे ऐसा बोल देंगे। इसलिए गोदाम्बा क्या कर रही है, हम व्रत के लिए जा रहे हैं, व्रत के लिए जा रहे हैं ऐसे बोलते हुए वहां जाके कृष्ण के पास जाके वहां प्रार्थना करके, अरे व्रत ये कुछ नहीं चाहिए, हमें कैंकर्य ही चाहिए, ऐसा बोलती हुई अंडा। तो वहां तक कृष्ण के पास जाने तक ये कैसे बोलती रही रहेगी, व्रत के लिए जा रहे हैं, व्रत के लिए ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, ऐसा बोलती है। इसलिए गोप वृद्धों को संदेह ना हो, इसलिए व्रतानुष्ठान के लिए तैयारी हो रही है ऐसा बात करती है गोदाम्बा। पर वहां वहां व्यंग्य रूप से खुद की जो चाहत है, खुद का जो अभिप्राय है, उसका भी प्रकटन करती रहती है। तो यहाँ स्नान करने के लिए जिनकी इच्छा है वो सब आ सकते हैं ऐसा बोल रही है गोदाम्बा। पर वहां तात्पर्य क्या है मालूम, वहां स्नान माने यमुना में जाके स्नान करना वो नहीं, यहाँ स्नान माने कृष्णानुभव। ये तमिल भाषा में ऐसी प्रक्रिया है। एक नायिका जब नायक का अनुभव करती है उसको सुनयाड़ल बोलते हैं। सुने माने सरस, सरस में स्नान करना, वो नायक से अनुभव, नायक के साथ अनुभव करना इसके पर्याय है। तो उसको ऐसा व्यंग्य रूप से बोलते हैं तमिल भाषा में। इसलिए यहां स्नान माने यमुना में स्नान नहीं, कृष्णानुभव ही है। कृष्ण एक सरस की तरह है, वो एक तालाब की तरह है। पराशर भट्टर जी श्रीरंगराज स्तव नाम के अद्भुत स्तोत्र में श्री रंगनाथ भगवान का एवं वर्णन करते हैं। उत्फुल्ल पंकज तटाकमिवोपयानि श्रीरंगराजमिह दक्षिण सव्यसीम्नोः लक्ष्मीं विहार रसिकामिव राजहंसीं छायामिवाभ्युदयिनीं अवनीं च तस्याः। श्री रंगनाथ भगवान कैसे हैं, एक तालाब की तरह है। तालाब हो तो उसमें बहुत सारे अरविंद पद्म होंगे ना, कमल होंगे। कमल है क्या, तो बोलते हैं हाँ, भगवान के नेत्र को देखे तो वो कमल है। भगवान के मुखारविंद, मुखारविंद बोलते हैं वो भी अरविंद है। भगवान के हस्तों को देखे तो वो भी अरविंद की तरह है। भगवान के पाद पादारविंद है। और नाभि देखे तो नाभि में नाभि कमल है। तो तालाब हो तो उसमें कमल होता है। हाँ बहुत सारे कमल है ना। आழ்वार बोलते हैं कैवण्णम तामरवाई कमलम पोलम कण्णयुम अरविंदम अडियुम हृदेहि। बहुत, हस्तारविंद, पादारविंद, नाभि कमल, पुंडरीकाक्ष, मुखारविंद, सब अरविंद है। तो ये तालाब है अरविंद से, ये कमल से पूर्ण है ये तालाब। तो भगवान तालाब ही है ना। तालाब कैसा है, वो श्याम होता है तालाब। तो भगवान भी श्याम है, उसमें अरविंद की तरह अवयव है, हाँ अवयव है, तो तालाब बन गया। और एक संदेह उठा, तालाब है, तालाब में तो पक्षी होते हैं ना, यहाँ कोई है क्या, तो बोले लक्ष्मी विहार रसिकामिव राजहंसी। भगवान के वक्षस्थल में लक्ष्मी देवी होती है। वो लक्ष्मी देवी वो गोरी रंग की होती है ना, गोरी बोलते हैं। तो भगवान श्याम है, ये गौरी है। तो ये क्या बोलते हैं ना, थोड़ा अरविंद की तरह, जो थोड़ा वहाँ लाल रंग और सफेद ये सब मिलके ये लक्ष्मी जी का रंग है ना। तो वो राजहंसी की तरह है, एक राजहंस पक्षी जो भगवान के वक्षस्थल में विहार कर रही है, वही लक्ष्मी देवी है। बोलते हैं लक्ष्मीं विहार रसिकामिव राजहंसी। और तालाब में जब एक हंस ऐसा चल, हंसी चल रही होती, उसका एक परछाया, एक छाया होती है ना, उस छाया की तरह भूमि देवी भी है बोलती। भूमि देवी भी एक छाया की तरह है। क्योंकि दो पत्नी एक पति का हो तो
तब क्या होता है, बहुत झगड़ा आ सकता है ना, बहुत झगड़ा होते हैं। जब भी कोई दो लोग मिल जाते हैं वहां झगड़ा हो जाता है। जब दो स्त्री मिल जाते हैं बहुत झगड़ा हो जाता है। अरे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बोल रहा हूं मैं यहाँ। ऐसा यहाँ श्रीमन नारायण के दो पत्नी है तो उनमें झगड़ा होता है क्या? तो बोलते हैं नहीं नहीं, जो लक्ष्मी देवी हंसी की तरह है तो भूदेवी उनकी परछाई, उनकी छाया की तरह है। छाया तो कभी भी हंसी को छोड़ती नहीं है, वो जैसी चलती है ऐसी ही छाया भी चलती है। तो इनमें अभिप्राय भेद की बात ही नहीं उठती। इसलिए ये दोनों मिलके भगवान की परिचर्या सेवा करते हैं। लक्ष्मी विहार रसिकामिव राजहंसीं छायामिवाभ्युदयिनीं अवनीं च तस्याः। ऐसा एक तालाब का वर्णन करते हैं पराशर भट्टर। पिबनयन पुरस्ते रंगधुर्या विधानम स्थितमिव परिभुल्लत पुंडरीकम तटाकम। और वो बोलते हैं अरे नयन, वो नेत्र, ऐसे तालाब को देखो, उसमें से जो पानी है उसको तू उसका अनुभव करो। ऐसा बोलते हैं पराशर भट्टर जी। तो भगवान क्या हुआ, तालाब बन गया। उस तालाब में जाके हमें डूबना है, गोता लगाना है, बोलती है आंडाल। तो यहाँ निराड़ पूर्वीर स्नान करने के लिए जिनकी इच्छा है वो सब आओ। इसका तात्पर्य क्या हुआ, कृष्णानुभव करने की इच्छा जिनको जिनको है वो सब आ सकते हैं, यही हुआ है। तो हमारा संप्रदाय का सारार्थ यहाँ मिलता है। भगवान को पाने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इच्छा चाहिए। भगवान भी देख रहा है, अरे किसी की इच्छा हो तो मैं कार्य कर दूंगा। आशा चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। इसलिए हमें इच्छा हो तो भगवान हमें पास ले लेगा, इसमें संदेह नहीं है। तो हमारा अधिकार योग्यता क्या है, इच्छा। तो नीराड़ पूर्वीर पूर्विनो, सब लोग आओ, ऐसा बोली आंडाळ। जब ये बोली तब सब लोग, जो सहेलियां रात को सोए नहीं, वो सब लोग आ गए। वो सब लोग आ गए, उनको देख के बोलती है आंडाळ, नेरळीर, इरड़ई माने भूषण आभरण, नेरड़ईर माने सुंदर परिपूर्ण भूषण वालों। ऐसा उनका आभरण है ना, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रकाशमान है। ऐसे आभरण पहन के वो आए हैं। यहाँ बहुत अच्छी तरह व्याख्यान करते हैं हमारे पूर्वाचार्य। बोलते हैं अब तक ये गोपियां कृष्ण के विरह से तप्त थे, है ना, वो सब बहुत विरह से दुखित थे। ऐसे गोपियां आभरण पहनती है क्या? कोई नायक से दूर होकर कोई नायिका आभरण पहनती है क्या? नहीं पहनती। पर ये गोपियां आभरण पहनी हुई है क्या? ऐसा कैसा हो सकता है? तो बोलते हैं नहीं नहीं, कृष्ण जब इनसे विरहित था, तो ये कृष्ण को छोड़ के जब बंदी थे, तब भी कृष्ण कब आएगा मालूम नहीं, कृष्ण कभी भी आ सकता है, ऐसी सोच से वो सदा आभरण भूषित भूषित ही थी। वो गोपियां तैयार थी, कृष्ण आए और हम भूषित ना हो, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ऐसे सोचते हुए वो सर्वदा आभरण पहनती थी। इसलिए नेरड़ीर, ऑलवेज, सदा नेरड़ीर। और बोलते हैं नहीं, ये भी ऐसा भी निर्वाह करते हैं। नेरड़ीर माने आभरण नहीं है, पर कृष्ण को मिलने वाले हैं, इस सोच से उनमें इतना प्रकाश आ गया कि ऐसा दिख रहा है कि आभरण भूषित है। ऐसा भी व्याख्यान करते हैं। इसलिए भगवान की प्राप्ति, इसकी सोच से ही इनमें इतना प्रकाश आ जाता है। ऐसी थी वहां की गोपियां। और ये भी बोलते हैं कि जो भी हृदय में भगवान को रखता है उसके मुख में प्रकाश खुद आ जाता है। ब्रह्मविदैव सौम्यते मुखम भाति, उपनिषद में एक कथा आती है। बाद में मैं विस्तृत रूप से उसको बताता हूँ, एक जगह आएगा। वहां एक आचार्य शिष्य को देख के बोलते हैं, अरे तुम्हारे मुख में इतना प्रकाश है, तो क्या ब्रह्म को जान लिया? तो जो ब्रह्म को जानते हैं, जिनके हृदय में परमात्मा विराजमान है,
उनके मुखारविंद में ही प्रकाश दिख जाता है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए यहां भी नेरळयिर माने वो प्रकाशमान है, आभरण की तरह दिख रही है, पर सच्ची में आभरण नहीं है वहां। भगवान अंदर होने के कारण उनमें जो प्रकाश है, उस प्रकाश से आभरण पहनी हुई है, ऐसी एक भावना होती है। तो नेरळयिर बोली, अरे हे विलक्षण भूषणा, नेरळयिर नीराड पूर्वीर पूर्विनो नेरळयिर। और बोलती है, चीरमलगुमाई पाड़ी चलव चिरमीर गाल। ये गोकुल में जो रहने वाले बालिका है, उनको बोलती है, अरे शीरमलगुम आईपाड़ी, ये ऐश्वर्यपूर्ण गोकुल जो है, उस गोकुल में वास करने वाली सेल्वच्चिरमीरगाळ, ऐश्वर्य युक्त बालिका। अरे बालिकाएं देखो, बोलती है, उनको बुलाती है, ऐसा पुकारती है। तो यहाँ गोकुल का एक विशेषण है, क्या है? ऐश्वर्य युक्त गोकुल, शीर मलगुम आईपाड़ी। इसका ऐसा व्याख्यान करते हैं, क्या व्याख्यान है ना, वहां ऐश्वर्य इतना ज्यादा है। हमारे घरों में हम क्या करते हैं, दूध है, 1 लीटर दूध है, उस दूध में से दही बना के, दही से माखन निकाल के, माखन से घी निकालते हैं, तो 1 लीटर दूध से कितना घी मिलता है? 1 स्पून 2 स्पून मिलेगा, उतना ही ना। ऐसा ही होता है हमारे घरों में। पर गोकुल में जब कृष्ण का अवतार हुआ, तब 1 लीटर दूध से 1 लीटर घी मिलती है। अरे ऐसा भी होता होता है क्या? तो कृष्ण का वैभव ऐसा है। ये चीज पुराणों में आता है। जब कृष्ण का नीला देवी से विवाह होता है, तब नीला देवी का पिता, उनका कुंभ नाम है, वो कुंभ जी वो क्या करते हैं, बहुत सारे धन देते हैं। तब नंदगोपर इनकार कर देते हैं, अरे नहीं चाहिए जी, नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे गांव में ही, हमारे गोकुल में ही इतना इतना वैभव है, इतना ऐश्वर्य है। वो जो वहां बोलते हैं, ये शायद हरिवंश में आता है, वहां बोलते हैं कि अरे 1 लीटर दूध से 1 लीटर घी आती है, हमें क्या करना है यही समझ में नहीं आती, आप भी बहुत ऐश्वर्य दे रहे हैं, नहीं चाहिए, बोलते हैं वहां। तो कृष्ण के अवतार से वहां इतना ऐश्वर्य युक्त हो गया गोकुल, ऐसा भी बोलते हैं। ये एक व्याख्यान है। यहाँ तमिल में शीर मलगु माईपाड़ी है ना, शीर, इस शब्द का 2 अर्थ है। एक है ऐश्वर्य, ऐश्वर्यपूर्ण गोकुल, ऐसा एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है शीर, ये इस शब्द का कल्याण गुण, ये भी अर्थ होता है। तो शीर मलगु माईपाड़ी माने कल्याण गुण समृद्ध गोकुल। क्या किसका कल्याण गुण है? भगवान का कल्याण गुण यहाँ बताए जा रहे हैं। देखिए, भगवान के बहुत सारे गुण होते हैं। भगवान परात्पर होता है, सर्वोत्कृष्ट होता है। तो क्या गुण है? परत्वम बोलते हैं, है ना, भगवान का परत्व नामक एक गुण है। ऐसे ही भगवान का दूसरा एक और गुण है, वो क्या है? सौलभ्य बोलते हैं, है ना, सौलभ्य है। सौलभ्य माने भगवान परात्पर है, पर भगवान बहुत बड़े हैं। ऐसे भगवान को हम कैसे पाए? ऐसा जब संदेह उठता है, तब भगवान दिखाते हैं, मैं बहुत सुलभ हूँ, मैं आपके लिए यहाँ गोकुल में आने वाला हूँ, मैं श्रीरंगम इत्यादि दिव्य क्षेत्रों में विराजमान हूँ। आप मुझे कहीं ढूंढना नहीं, मैं आपके लिए सभी जगहों में हूं। मैं आपके घर में भी हूं ना। हमारा जो भगवान है, एक फोटो हो सकता है, एक विग्रह हो सकता है, वो भी भगवान है ना। उनमें उनसे उस परम पदनाथ का कोई अंतर नहीं है। हमारे आचार्य तो बोलते हैं, उस परम पद में विराजमान जो परम पदनाथ है, उनसे भी वैभवशाली हमारे घर में विराजमान भगवान है। क्योंकि वो परम पदनाथ हमको दर्शन नहीं देते हैं, पर ये तो हमें दर्शन देते हैं। हम जो भी भोग लगाते हैं उनको स्वीकार करते हैं। ये भगवान सब करते हैं, वो करते हैं क्या? नहीं। तो वहां जो परम पद में भगवान परम पदनाथ है, वो तो परत्वशाली है। पर जब भगवान अवतार करते हैं, विभव अवतार हो, अर्चावतार हो,
जब अवतीर्ण होते हैं तभी भगवान का सौलभ्य गुण प्रकट होता है। ऐसे ही भगवान के बहुत सारे गुण है ना, कारुण्य है, वात्सल्य है, सौशील्य है, ऐसे बहुत सारे गुण हैं। कारुण्य माने क्या? पर दुख दुखित्वम बोलते हैं। अन्यों का दुख को देख के, अरे ये इतना दुखित हो रहे हैं, ऐसा खुद दुखित होना, वो दया होती है, कारुण्य होती है, करुणा होती है। तो भगवान की करुणा है, बहुत सारा करुणा है। पर परम पद में किनके ऊपर वो करुणा दिखा सकते हैं? हाँ, तो नित्य सूरी है। नित्य सूरियों का और मुक्तों का कुछ दुख ही नहीं होता है। उनको दुख ही नहीं होता है तो भगवान कहाँ दया दिखाएंगे? तो भगवान को दया है, पर दया कहीं दिखा नहीं सकते परम पद में। पर जब गोकुल में अवतीर्ण होते हैं तब वहां तो दिखा सकते हैं ना। बहुत सारे लोग हैं दुखित होते हैं, संसारी लोग हैं, उनमें भगवान दया दिखा सकते हैं। तो ये कारुण्य, दया, करुणा, ये सब एक ही है। ये गुण परम पद में प्रकाशित होता है क्या? नहीं होता। ये गोकुल में, संसार में ही भगवान का ये कारुण्य गुण का प्रकाश होता है। वहां वो व्यर्थ प्राय है, यही वो सार्थक बनता है। इसलिए ये कारुण्य गुण देखे तो यही विराजमान है वो गुण। ऐसा ही भगवान का एक और गुण है, वात्सल्य बोलते हैं। वात्सल्य माने दोष को भोग्य समझना, दोष को ही भोग्य ऐसा समझना, इसको दोष दोष भोग्यत्वम बोलते हैं। यह है वात्सल्य। हमें जो दोष है ना, उन दोषों को भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं, भोग्य समझते हैं। जब हम भगवान को शरणागति करते हैं, अरे भगवान, आपको आपको ही मेरा पूरा देखभाल करना है, आप ही मेरा रक्षक हो, ऐसा जब हम शरणागति करते हैं, तब भगवान देखते हैं, अरे इसमें कुछ गुण है क्या? देखते हैं भगवान, कुछ गुण ना होने पर भगवान सोचते हैं, आयो इसका तो कुछ भी गुण नहीं है, तो ये खुद संसार से मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए हमें ही कार्य करना है, ऐसा भगवान सोचते हैं। हमें कुछ गुण हो तो तब भगवान, ये गुण है, इन गुणों से वो मुक्त हो सकता है ना, ऐसी सोच आ सकती है। पर जब दोषपूर्ण होते हैं हम, तो भगवान देखते हैं, अरे ये तो दोषपूर्ण है, इनकी सहायता हमें ही करना पड़ेगा। इसलिए भगवान करते हैं। तो जब हम आश्रयण करते हैं, तब हमारे दोष को भगवान स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार करके हमारी रक्षा करते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं समझना कि भगवान हमारे दोषों का स्वीकार कर लेंगे तो हम दोष करते रहेंगे, ऐसा नहीं समझना। जब हम शरणागति करें तब भगवान को रक्षक मानते हैं, भगवान को सर्वभर हम दे गए, भगवान को सौंप दिए हम, उस समय से प्रारंभ करके हमें कुछ दोष नहीं करना है, क्योंकि भगवान का दास है, ऐसी सोच से ही हम शरणागति किए हैं। इसके बाद हम दास होकर कुछ दोष करेंगे, कुछ गलत काम करेंगे, ये तो दास का नहीं होता है ना, दास तो ऐसा नहीं करेगा। इसलिए शरणागति के बाद भगवान भगवान की प्रीति को देखते हुए हमें कभी भी किसी दुष्ट कर्म का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान का वात्सल्य है, पर हमारे शरणागति से पहले जो दोष थे उनको भगवान स्वीकार कर लेंगे। और हम गलतियां करके जब अनुताप करते हैं, अरे भगवान, मैं अबुद्धिपूर्वक कुछ कर दिया, मुझे तब ये समझ में नहीं आया, मैं कुछ गलती कर दिया, मुझे माफ कर दो, ऐसे जब हम भगवान की ओर प्रार्थना करते हैं, तब भगवान उनको भी माफ कर देता है, वहां भी वात्सल्य का प्रदर्शन करता है। जब हम दोष करके अनुताप भी नहीं करते हैं, तब भगवान कुछ नहीं करेगा, उन दोषों को हमें भोगना ही पड़ेगा। तो उन दोषों का जो भी फल है, उन फलों को हमें भोगना ही पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। इसलिए भगवान का वात्सल्य है, इसलिए मैं दोष करता रहूंगा, ऐसा नहीं समझना जी, ऐसा नहीं समझना। तो भगवान का ये गुण है ना, वात्सल्य हो, कारुण्य हो, सौलभ्य हो, ये गुण परम पद में प्रकाशित होंगे का? नहीं,
परम पद में किसी का दोष नहीं होता, किसी का दुख नहीं होता, तो वहां भगवान इन गुणों का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए कल्याण गुण कहाँ पूर्ण होते हैं? यहाँ गोकुल में ही पूर्ण होते हैं। इसलिए कल्याण गुण से समृद्ध है ये गोकुल, बोलते हैं शीरमल गुमाई पाड़ी। यहाँ ही भगवान गुणों को दिखा सकते हैं। शीरमल गुमाई पाड़ी, इस गोकुल में अवतीर्ण जो बालिका, आप देखिए, यहाँ देखिए, ऐसा पुकारती है, बोलती है सेल्वच्चिरुमीर गाल। सेल्वम माने संपत्ति, संपदा है, संपत्ति है आपके लिए। क्या संपत्ति है इन गोपियों का? बोलते हैं, देखिए, हम भी भूमि में हैं, पर हम कब यहाँ आए, हम कब जन्म लिए यहाँ? हम यहाँ जन्म लिए हैं इस कलयुग में। कलयुग में तो कृष्णानुभव मिलता है क्या? मिलेगा नहीं, क्योंकि भगवान का अवतार काल द्वापर युग में था। इसलिए हम काल विप्रकृष्ट, काल विप्रकृष्ट बोलते हैं। तो हम काल से, समय से बहुत दूर है। ओके। जब कृष्ण अवतीर्ण हुआ, तब वहां बहुत सारे लोग जन्म लिए होंगे, है ना? तब भी तमिलनाडु में कोई जन्म लिया होगा, किसी और प्रदेश में जन्म लिया होगा। वो लोग कृष्णानुभव कर सकते थे क्या? नहीं, वो भी कर नहीं पाए। हम यहाँ काल से दूर बन गए, वो तो देश भी प्रकृष्ट बन गए। इसलिए ऐसे जो लोग, जिन लोगों का कृष्णानुभव हो नहीं सकता, उनकी संपत्ति नहीं है। पर यहाँ पुकार रही है गोदाम्बा, बोल रही है शलवत चिरमीर गाल। गोकुल में इस समय में आपका जन्म हुआ, इससे बड़ी संपत्ति क्या हो सकती है? शलवत चिरमीर गाल, ऐसी संपत्ति वाले शिरोमीर हाल। कृष्ण को दो तरह के लोग पसंद नहीं। कौन है? पुरुष पसंद नहीं, और विवाहित जो स्त्री होते हैं वो भी पसंद नहीं। अरे, आपको ये संदेह होगा, तो हमारा क्या होगा? जो भी पुरुष ये गोष्ठी में है, हमारा क्या होगा? अरे, जिनका विवाह हो गया उनका क्या होगा? यहाँ तात्पर्य को हमें समझना है। भगवान का स्त्री पुरुष इसमें, इस विभाग में कुछ लेना देना नहीं। यहाँ ये तात्पर्य है कि प्रायशः ये पुरुष लोग कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। वो क्या समझते हैं? मैं स्वतंत्र हूं, मैं खुद का देखभाल कर सकता हूं, ऐसा पुरुषों का अभिप्राय होता है। ऐसे जो स्वतंत्र होते हैं उनको भगवान चाहते नहीं। तू स्वतंत्र है, तू खुद का देखभाल कर सकता है, तो करो ना, देखो, ऐसा छोड़ देता है भगवान। और जो लोग होते हैं, जो जो लोग किसी और की सहायता मांगते हैं, है ना, इन लोगों को भी भगवान, हाँ आपको तो वो सहायता करने वाला है, तो वहीं जाइए ना, ऐसा छोड़ देता है। तो स्वतंत्र लोगों को भी भगवान छोड़ देता है, और देवतांतर मनुष्यांतरों का जो आश्रय लिए हैं उनको भी भगवान छोड़ देता है। तो पुरुष यानी वहां स्वतंत्र, स्वतंत्रों की देखभाल भगवान नहीं करते। और देवतांतर पर, मनुष्यांतर पर जो होते हैं, उनका भी भगवान देखभाल नहीं करते हैं। जो बोलते हैं, अरे भगवान, हम स्वतंत्र भी नहीं, किसी और को भी आश्रय लेने वाले नहीं, आप ही हमारे उपाय हैं, आप ही हमारे उपेय हैं। ऐसे जो होते हैं ना, उनकी रक्षा करते हैं भगवान। तो ये तात्पर्य है। कृष्ण पुरुषों पुरुषों की ओर देखता नहीं है, तात्पर्य क्या है? स्वतंत्र लोगों को देखता नहीं है। जिनका विवाह हो गया उनको देखता नहीं, इसका तात्पर्य क्या है? कृष्ण को देवतांतर पर, ऐसे ही मनुष्यांतर पर, उनमें दृष्टि प्रसारित नहीं करते हैं कृष्ण। ऐसा तात्पर्य को यहां समझना है। ऐसे शिरमीर गाल, जो कृष्ण का तुल्य वय उम्र है, ऐसे उम्र वालों, ऐसा यहाँ पुकारती है। सिलवत चिरमीर गाल, शीरमल गुमाई पाड़ी छिलवत चिरमीर गाल, ऐसे पुकारी। वो सब लोग आ गए, यहाँ गोपियां आ गई। आके वो बोलते हैं, अरे गोदाम्बा, आपने पुकारा, हम लोग आ गए हैं, हम क्या करने वाले हैं, क्या करना है, बोलो। तब आंडाल बोलती हैं,
हमें तो व्रतानुष्ठान करना है। व्रतानुष्ठान के लिए हमें ये ढोल, ऐसे बहुत सारी चीज चाहिए, बहुत सारे वस्तु चाहिए। इसलिए इन वस्तुओं को लेने के लिए हम कृष्ण के भगवन, कृष्ण का जो श्री भवन है वहां तक जाने वाले हैं। वो कृष्ण ही हमारा जो भी आ, अपेक्षित है उन सबको देगा। नारायण ने नमक के परिदरवान, वो नारायण ही नमक के हमको ही परितरवान ढोल देगा, ये बोल रही है गोदाम्बा। वहां उस नारायण, नारायण का विशेषण है கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் இரார்ந்த கண்ணி யசோத இளஞ்சிங்கம் கார்மேனி செங்கண் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் नारायणने। नारायण इस शब्द के पहले जो भी आए हैं ये सब नारायण का विशेषण है। पहला विशेषण है नंदगोपन कुमरन। नंद गोप, नंद गोपाल का विनीत बालक, विनीत बालक कुमरन, नंदगोपन कुमरन। वो नंदगोप कैसा है? कूर्वेल कुडुंदोड़िलन, वो शूलायुध धारी है। वो शूलायुध कैसे है? कूर्वेल, वो तीक्ष्ण है, बहुत शार्प है वो शूलायुध। ये नंदगोप कृष्णावतार के पहले कैसा था? बहुत साधु था ये नंदगोप। बोलते हैं हमारे आचार्य वो इतना साधु था, कहीं तृण, तृण को देखे तो वो उसके ऊपर पाद, वो चलता नहीं, वो चरणों को रखता नहीं, क्योंकि वो सोचता अरे हम उस पे पैर रखे तो वो तृण, उसकी हानि हो जाएगी, ऐसे सोचते हुए वो ऐसा था। इतना साधु था नंदगोप। कब? कृष्ण के अवतार के पहले। जब कृष्ण का अवतार हो गया उसके बाद वो क्या हो गया? कुडुन तोड़िलन, क्रूर कर्मकारी, बहुत क्रूर कर्म करना शुरू कर दिया नंदगोपन। कैसा क्रूर कर्म? ये कृष्ण जब अवतार किया उसके बाद, कृष्ण जब बहुत छोटा था ना, जब कृष्ण के पास एक चींटी जाती तो चींटी को देखकर ये ऐसा शूल धारण करते हुए ऐसा कूद के उस चींटी को मारना लगता, मारना शुरू करता वो नंदगोप। ऐसा वो क्रूर कर्मकारी बन गया। यहाँ एक प्रश्न उठता है, ऐसा क्रूर कर्म कर सकते हैं क्या? वेद तो बोलता है नहीं स्यात् सर्वभूतानि, किसी प्राणी का हिंसा, किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना चाहिए, ऐसा वेद बोलता है। ऐसा वेद बोलता है, पर यहाँ तो नंदगोप क्या कर रहा है? हिंसा ही तो कर रहा है। ये सही है क्या? ऐसा प्रश्न उठता है। बोलते हैं हमारे पूर्वाचार्य, मन निमित्तम कृतम पापम अभी पुण्याय कल्पते। भगवान के लिए हम पाप कर बैठे तो भी वो पुण्य बन जाता है। यहाँ नंदगोप कृष्ण के ऊपर जो प्रेम है, उस प्रेम के कारण ऐसा क्रूर कर्म कर दिया, वो भी पुण्य बन जाता है। पर यहाँ सावधानी से रहना चाहिए, सावधानी से समझना चाहिए। क्योंकि हम बोल सकते हैं स्वामी हम भी भगवान के लिए कर रहे हैं इसलिए पाप करेंगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वहां मन निमित्तम कृतम पापम, वहां क्या अर्थ है? मेरे कारण, तो भगवान के लिए वहां हमें एक शब्द को जोड़ना चाहिए। भगवान के लिए ही जो पाप होता है ऐसा पाप पुण्य बन जाता है, ऐसा सोचना है। क्योंकि मन निमित्तम माने हम भी कुछ काम करेंगे, पर हम जितना भी प्रयत्न करें हमें स्वार्थता होती है। इतनी स्वार्थता आ गई तो जो भी काम हम करेंगे ना वो पाप पाप ही बनेगा। तो स्वार्थता रहित रूप से भगवान के लिए ही किसी काम को हम कर सकते हैं तो वो पुण्य ही होता है। इसलिए सावधानी से रहना है। हमारा, हमारी स्वार्थता कभी ना हो ऐसी स्थिति होती है क्या? मेरा मानना यह है कि मृत्यु तक स्वार्थता थोड़ी हमारी रहती है। इसलिए इस वचन को दिखा के हमें पापानुष्ठान नहीं करना चाहिए। वो कर सकते हैं, नंदगोप कर सकता है, तिरुमंगी आழ்वार परकाल सूरी कर सकते हैं, ऐसे लोग कर सकते हैं क्योंकि उनकी स्वार्थता
थोड़ी भी नहीं होती, वो कुछ भी कर सकते हैं। जब तक स्वार्थता हमें होती है, तब तक हमें पाप की ओर देखना भी नहीं। सिर्फ जो शास्त्र में अनुमत कर्म है उनको ही हमें करना है। इसलिए नंदगोप कुछ भी कर सकता है, हम नहीं। ओके। कुरवेल कुडुंदोड़िलन नंदगोपन कुमरन, उस नंदगोप का विनीत पुत्र है ये कृष्ण। वही बोलते हैं कुमरन, कुमरन वाले विनीत पुत्र, सुपुत्र है। ऐसा है, बोलते हैं ये कृष्ण तो गोकुल में इतना चेष्टित, इतना दुष्ट कर्म किया है। सब लोग कभी कभी आते हैं, आके नंदगोप के साथ, नंदगोप के पास आके बोलते हैं, अरे जी, कृष्ण इतना काम किया है, देखिए हमारे घर में दूध चुराया, हमारे घर में माखन चुराया, हमारा दरवाजा को तोड़ दिया। ये तो इतना बड़ा लिस्ट है। इस बड़े लिस्ट को लेके आते हैं वहां के लोग, आके नंदगोप को पुकारते हैं, अरे नंदगोप आओ। नंदगोप आता है, देखो तुम्हारा पुत्र इतना काम किया है, देखो कुछ करो, ऐसा बोलते हैं। तब नंदगोप, ए कृष्ण यहाँ आओ, ऐसा पुकारता है। तब कृष्ण कैसा आता है मालूम है? ऐसा आता है, विनीत वेश से, ऐसा ऐसा घूमते आता है कृष्ण, और बोलता है, पिताजी क्या चाहिए पिताजी, ऐसा बोलता है कृष्ण। तब नंदगोप देख के उसका मन पिघल जाता है। अरे ये बालक है, देखो कितना विनीत है, कितना विनयशाली है ये बालक। इस बालक को आप बोलते हैं कि इतना काम किया। अरे जाओ सब लोग, ये कुछ नहीं किया, इतना अच्छा लड़का है ये, ऐसा बोलता है ये नंदगोप। इसलिए जब भी नंदगोप के पास रहता है कृष्ण, तब विनीत वेश में रहता है। इसलिए नंदगोपन कुमरन, नंदगोप जो भी बोलता है उसको सुन के उसी तरह रहता है कृष्ण। पर जब यशोदाम्बा आ जाती है, बोलते हैं यथार्धकन्नी यशोदई इलम सिंगम, यशोदा के ओर, यशोदा की तरफ, यशोदा के पास आए तो वहां कृष्ण क्या बन जाता है, यहाँ सिंह हो गया, शेर हो गया ये। वहां नंदगोप के पास कुमरन, यशोदा के पास आए तो इलम सिंगम, बाल केसरी बन जाता है, एक शेर बन जाता है। वहां वहां तो, हाँ बोलो क्या करना है, ऐसा ही पूछता है नंदगोप के पास। जी पिताजी बोलिए। वहां ये तो क्या करना है ऐसा पूछता है। तो यशोद इलम सिंगम, वो यशोदा कैसी है, हेरांड कन्नी सौंदर्य पूर्ण नयन यशोदा सिंह पोतक, सौंदर्य पूर्ण नयन, ये यशोदा के नयन में इतना सौंदर्य है, एरार्ध कण्णी बोलते हैं, इतना सौंदर्य है। कहाँ से ये सौंदर्य आया? आचार्य बोलते हैं कृष्ण के अवतार के पहले सुंदर थी, उनके सुंदर था उसकी उसका नेत्र, पर कृष्ण अवतार के बाद कृष्ण को देखते हुए कृष्ण के चेष्टित के अनुभव से इसका नयन सौंदर्य पूर्ण बन गया। तो येरानंद कन्या यशोदे सौंदर्य पूर्ण नयन यशोदा, इस यशोदा सिंह पोतक इलम सिंगम, ऐसा यशोदा के पास सिंह की तरह होता है भगवान। आवाज बंद है सारा, सुनाई दे रही है? तो हेरानंद कन्नी यशोदई इलम सिंगम, यहाँ बोलते हैं ये कृष्ण इतना चेष्टित करता है ना, इतने चोरी करता है ये करता है, सब करता है। इसका कारण क्या है? ये कोदाम्बा नाचियार तिरुमொழி में बोलती है, அஞ்சவுறப்பாள் அசோதை ஆனாட விட்டிருக்கும் वेम्बेयाग वளர்த்தாளே, ऐसे बोलते हैं। आழ்वार बोलते हैं, आंडाल भी बोलती है, क्या बोलते हैं, ये कृष्ण इतना दुष्ट है इसका कारण है यशोदा, बोलते हैं ऐसे। क्यों? कभी भी जब भी कोई आके बोलता है कि कृष्ण इतना काम किया है, तब यशोदा, यशोदा का क्या करना है? उसको बुला के डांटना है, अरे कृष्ण ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करेंगे तो ये डांट पड़ेगी, बांध दूंगी तेरे को, ऐसा कुछ बोलना है। पर यशोदा क्या करती है पता है? अरे कृष्ण तो ऐसा किया क्या, अगली बार ऐसा नहीं करना, ऐसा बोलती है यशोदा। तो कृष्ण देखता है, अरे हमें तो डांट नहीं पड़ती है, यशोदा तो इतनी ही बोलती है, तो हम क्या करेंगे, चेष्टित करते रहेंगे। ऐसा कृष्ण और भी चेष्टित करता रहता है। इसलिए ये यशोदा है ना, ये यशोदा भी डांटती नहीं है, ये नंदगोप वो भी डांटता नहीं है।
तो क्या होता है, ये चेष्टित करता रहता है। नंदगोपन कुमरन अशोद इलम सिंगम। उसके बाद बोलती है गोदा, कार्मेनी चिंगन कदिर मदियम पोल मुगत्तान। कार्मेनी, कार माने बादल, मेघ, बादल की तरह जिसका विग्रह है वो है कारमेनी। गर्मी के मौसम में जब हम दूरी में एक बादल को देखते हैं, वो भी काला बादल है, तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है ना, बहुत अच्छा लगता है बादल को देखने से। ऐसा ही संसार तप्त जो है, संसाराग्नि में जो तप्त है, उनके लिए भगवान का दर्शन कालमेघ का दर्शन की तरह है। इसलिए कारमेनी है भगवान, कारमेनी। उसके बाद सिंगन, हमें भगवान को देखने पर बहुत आनंद होता है, वो कारमेनी। और भगवान को हमें देखने पे बहुत आनंद होता है, सिंगन। भगवान के जो नेत्र है ना, वो लाल रंग के हैं। इतना लाल रंग क्यों वहां आया है? बोलते हैं भगवान को हमारे ऊपर, भक्तों के ऊपर इतना वात्सल्य है, उस वात्सल्य के कारण ही भगवान का वो नेत्र, आंख बहुत लाल है। तो हमें देखने के लिए भगवान का त्रिवेणी वो बहुत बहुत आनंददायक है। और वो भगवान हमें जब कटाक्ष करते हैं, वात्सल्य से कटाक्ष करते हैं, हमें भगवान का दर्शन, भगवान को हमारा दर्शन। कार्मेली सिंगन कदिर्मदियम पोल मुगत्तान। वो कृष्ण का मुखारविंद का वर्णन कर रही है गोदाम्बा यहाँ। कदिर मदियम पोल मुगत्तान, कदिरवन माने सूर्य, मदि माने चंद्र। यहाँ भगवान का मुख कैसा है? सूर्य की तरह है और चंद्र की तरह है। अरे, सूर्य कैसा होता है? सूर्य बहुत प्रकाशमान होता है, और उस प्रकाश के साथ वहां गर्मी भी होती है ना सूर्य में। चंद्र में तो इतना प्रकाश नहीं होता है और गर्मी होती नहीं है। यहाँ भगवान का मुखारविंद कैसा है? सूर्य की तरह प्रकाश है, इतना प्रकाश है, बहुत तेजस्वी है भगवान का मुखारविंद। पर उसी समय उस उस तेजस के साथ गर्मी है क्या? नहीं है, चंद्र की तरह है। तो तेजस को देखना है, प्रकाश को देखना है, तो सूर्य की तरह प्रकाश है। पर वो प्रकाश गर्मी के साथ है ना, से साथ है क्या? नहीं है, वो कहते हैं ठंड है। इसलिए बोलते हैं प्रसन्नादित्य वर्चसम। आदित्य का प्रकाश वो प्रसन्न हो, तो ऐसा है भगवान का मुखारविंद, इसलिए प्रकाशमान है और ठंडगी के साथ है। वही है कदिर मदियम पोल मुगत्तान। और ऐसे भी व्याख्यान करते हैं, भगवान का एक ही मुखारविंद है। जब आसुर स्वभाव आसुर स्वभाव के लोग देखते हैं, तब उनके लिए भगवान का मुखारविंद कैसा होता है? गर्मी के साथ होता है। तब भगवान सूर्य की तरह होते हैं। पर जब भक्तों को भगवान देखते हैं, तब भगवान का मुखारविंद चंद्र की तरह होता है। सभी बोलते हैं कदिर मदियम बोल मुगत्तान। इतने विशेषण बोल के बाद में बोलती है नारायण ने, वो नारायण, नारायण ने नमक के परे दरवान, वो नारायण ही हमें ही परई तरुवान। परई माने डोल। यहाँ ये सब व्रतानुष्ठान के लिए यमुना नदी जाने वाले हैं। यमुना नदी में स्नान करके उनके बाद, उसके बाद व्रतानुष्ठान करना चाहते हैं ये लोग। तो यमुना नदी की ओर जब जाते हैं, तब डोल बजाते हुए जाना है, ये इनका अभिप्राय है। तो व्रत के लिए जो भी उपकरण चाहिए, उन उपकरणों के बारे में यहाँ बात कर रही है। उनमें से एक डोल को लेकर यहाँ बोल रही है गोदा, बोल रही है कि नारायण ने नमक के परितरुवान, जो व्रत के लिए अपेक्षित पदार्थ है, उनको नारायण ही देगा, हमें ही देगा। ये तिरुपावई प्रबंध है ना, इस तिरुपावई प्रबंध का सारार्थ यहाँ है। 30 दिन हमें ये तिरुपावई का अनुभव होगा। 30 दिन के बाद कोई आपसे पूछे तो, अरे आप तिरुप्पावे सुने, उसका अर्थ बताओ ना, ऐसा कोई पूछे तो आप बहुत सुलभ तरीके से बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं तिरुप्पावे का सार ये है। क्या है?
नारायण ने नमक के परे तरुवान। हो गया, तिरुप्पावई का अनुभव ही समाप्त हो गया, इतना ही है। यह है श्री संप्रदाय का सारार्थ। यहाँ दो चीज है, नारायण ने तरुवान। यहाँ आंडाल ये ढोल के बारे में बात करने पे तात्पर्य रखी नहीं। यहाँ संप्रदाय सारार्थ, शास्त्र सारार्थ को बताने में ही गोदाम्बा का तात्पर्य है। क्या सारार्थ है? हमें कृष्ण को पाना है, मुक्ति स्थान को पहुंचना है। वो मुक्ति स्थान को पहुंचाने वाला कौन है, ये प्रश्न उठता है ना। उपाय कौन है, ये प्रश्न उठता है। उपाय कोई और नहीं, नारायण ही। सब लोग सोचते हैं, बहुत सारे संप्रदायों में ये बोलते हैं, हम जप करने से मोक्ष जाएंगे, भगवान की आराधना करने से मोक्ष जाएंगे। ऐसे ऐसे सोचते हैं बहुत बहुत लोग। पर हमारे संप्रदाय में ऐसा बोलते हैं, अरे आप जप कर सकते हो, आराधना कर सकते हो, कोई कुछ और कर सकते हो, पर कभी भी ये सोचना नहीं कि जो आप किए हो उस कारण मोक्ष जाने वाले हो, ऐसा सोचना ही नहीं। हम कुछ नहीं करने वाले मोक्ष के लिए, भगवान ही देगा, भगवान ही मोक्षोपाय है। इसमें इतनी संदेह की भी बात नहीं है, भगवान ही देगा। वही नारायण ने, नारायण ही देगा। किसको देगा? नारायण ही देगा, सबको देगा क्या? नहीं। नमक के हमको ही देगा, हमें ही देगा। यहां हम कौन है, इसका अर्थ को हमें समझना चाहिए। देखिए ना, दो चीज होते हैं, आकिंचन्य, अनन्य गतित्व बोलते हैं। कभी हम साष्टांग प्रणाम करते हो तो वहां इन चीजों को, इन विषयों को हमें याद रखना है। हम जब साष्टांग प्रणाम करते हैं तब क्या करते हैं, हमारे हाथ को जोड़ देते हैं, हाथ को जोड़ते हैं, और उसी समय पैर को भी जोड़ते हैं। नमालवार बोलते हैं, ताड़ुम तड़कयुम कूपी। ताल कूपी पैर जोड़ना, कई कूपी हाथ जोड़ना। इनसे क्या सूचना हम देते हैं भगवान को? देखिए, हम भगवान के पास जा रहे हैं, हाथ में किसी वस्तु को पकड़ के जा रहे हैं, तो तब क्या होगा? अरे भगवान, मेरे पास ये है, ये मैं आपको देता हूं, आप मुझे मोक्ष दीजिए या कुछ और दीजिए, ऐसी सूचना मिलती है। हम हाथ में कुछ लेके जाते हैं तो जब हम भगवान के पास जाके हाथ जोड़ लेते हैं, तब भगवान, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, हाथ में कुछ नहीं लाया हूं मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी करुणा ही है। आपकी करुणा से कुछ मिली तो मिली, ना मिली तो ना मिली। इसलिए हाथ में कुछ नहीं है, वो बोलते हैं आकिंचन्य। मुझसे, मेरे द्वारा अनुष्ठित उपाय कुछ नहीं है। न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी, न भक्तिमां स्वचरणारविंदे अकिंचन। तो अकिंचन हूं, मेरे पास कर्मयोग नहीं, ज्ञान योग नहीं, भक्ति योग नहीं, करने की योग्यता भी नहीं। ऐसा मैं अकिंचन हूं, हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए आप ये पूछ नहीं सकते, अरे क्या लेके आए हो मोक्ष देने के लिए, पूछ नहीं सकते, कुछ नहीं है, ये आकिंचन्य बोलते हैं। इसके बाद दूसरी चीज है, दूसरा विषय है अनन्य गतित्व। जब भगवान को आश्रय करने के लिए हम जाते हैं, बोल दिए स्वामी हमारे पास कुछ नहीं है, अकिंचन है हम, तब भगवान बोले कुछ नहीं तो कहीं जाके संपादन करके लाओ ना। ऐसा भगवान बोले तो हमें पैर दिखाना है जी, पैर को भी हम जोड़े, जोड़े हुए हैं। तो अनन्य गतित्व, कुछ और गति नहीं है। जब पैर को हम जोड़े, तब ये सूचना करते हैं कि हमें जाने का कुछ और गति नहीं है। कोई रक्षक हो तो वहां जाके कुछ संपादन करके आ सकते हैं, पर कोई रक्षक नहीं है। इसलिए भगवान, हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है,
हम पैर से कहीं और चले, ऐसा भी एक स्थान नहीं है, कोई और गति नहीं है, रक्षक नहीं है। तो हम अकिंचन है, अगति है। ये जो लोग अकिंचन और अगति होते हैं, उनको भगवान मोक्ष दे देते हैं। वही बोल रहे हैं यहाँ, नारायण ने नमक के परिदरवान, ऐसे बोलते हैं तो वहां क्या अर्थ मिला? नारायण ही देगा। किसको देगा? नमक के हमको ही देगा। हम माने क्या? जो अकिंचन और अनन्य गति है, अकिंचन और अनन्य गति जो है, उनको ही देगा। इसलिए हमें कैसा होना चाहिए? मेरे प्रयत्न से मैं मोक्ष पालूंगा, ऐसी सोच कभी होनी नहीं चाहिए। अरे भगवान ही मोक्ष देने वाला है। मुझे क्या करना है? यहां तक, यहां जब तक मैं रहूंगा, तब तक भगवान का कैंकर्य करना है, भगवान की सेवा करना है। ये सेवा या कैंकर्य कभी भी मोक्षोपाय नहीं बनेगा। तो मोक्षोपाय क्या है? भगवान ही है, यही सारार्थ है। नारायण ने, वहां नारायण ही, ये ही, इस पद को यहाँ जोड़ने से ये अर्थ यहाँ मिलता है। नारायण ने नमक के परितरवान, डोल देगा। यहाँ डोल डोल ऐसा बोलती आती है गोदाम्बा, पर डोल में तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य कहाँ है? कैंकर्य में है। कैंकर्य प्रार्थना करने के लिए ही कृष्ण के पास जा रही है गोदाम्बा, इसलिए पारे ही बोल रही है, क्योंकि गोप वृद्ध पास में है ना। वो कैंकर्य ऐसे सुने तो अरे, हम तो व्रत के लिए भेजे हैं इनको, ये तो कुछ और बात कर रहे हैं, ऐसा फिर से बंदी कर देंगे वो। इसलिए या ऐसा उसको क्या करते हैं, उसको प्रकट नहीं कर रही है। नारायण ने नमके परिदरवान, यहाँ कृष्ण के नाम भी नहीं ले रही, नारायण देगा। नारायण ने नमके परिदरवान ऐसा बोली। तो इस पाशुर में अब तक क्या हुआ? पहले समय की प्रशंसा हुई, उसके बाद जो गोपियां थी उनको पुकार के, अरे गोपियां, हमें वो कृष्ण कैंकर्य देगा, डोल देगा, ऐसा बोली। उसके बोलने बाद अंत में बोलती हैं, पारोर पुगड़ पडिंद, पारोर पुगड़, हमें जाके व्रतानुष्ठान करना है। ऐसा व्रतानुष्ठान करना है कि फौरन बारिश आ जाना है। हम जब करेंगे उसके बाद ही बारिश को आना है। बारिश आ गई तो पारोर, पारोर माने भूमि में जो भी है सब लोग, वो सब लोग हमारी प्रशंसा करेंगे। पारोर पुगड़ा, वो जैसे ही प्रशंसा करेंगे, ऐसे हमें क्या करना है? व्रतानुष्ठान करना है। पारोर पुगड़ा पडिंद, पडिंद माने अवगाह्या, हमें डूबना है, हमें अच्छी तरह डूब के स्नान करना है। पारोर पुगड़ा, जैसे लोक में जो भी जन है वो सब हमें प्रशंसा करें, ऐसे हमें खूब डूब के नीराड़ पुदवीर, हमें स्नान करना है, कृष्णानुभव करना है। यहाँ देखिए ना, गोपों के लिए थोड़े वचन आते हैं, वही सारार्थ तात्पर्य को भी प्रकट करती हुई आती है गोदाम्बा। इसका विवेक यहाँ करना पड़ेगा। पारोर पुगड़ पडिंद नीराड़ पुदवीर, ऐसा अन्वय करना है। पारोर पुगड़ा, ये लोक में जो भी है वो जैसे हमारी प्रशंसा करेंगे, ऐसे हमें स्नान करना है। ऐसे स्नान करने की जिनकी भी इच्छा है, वो सब लोग यहाँ आवो, यहाँ आवो, ऐसा बुला रही है। अंत में पडिंद ये लो रेम्बाबाई, यहाँ बोलती है, इसी तरह है हमारा व्रत। पावई माने व्रत, यम पावाई माने हमारा व्रत इस तरह है। बहुत सारे निर्वाह है यहाँ, पर ऐसा समझेंगे, यम पावाई ये मकुट की तरह है। एक एक पाशुर के अंत में भी यम पावाई ऐसा आता है। येलोर एम्बावाई, एक पाशुर में येल नहीं होता है, उरंगेल और एम्बावाई आता है, और अंतिम पाशुर में यम पावाई ऐसा आता है। செங்கன் திருமுகத்து செல்வத் திருமாலால் எங்கும் திருவருள் तिनबुरुवर यम पावाई। तो सभी पाशुर में यम पावाई आता है, एक पाशुर में सिर्फ यम पावाई आता है, एक पाशुर में और एम पावाई, और उन दोनों पाशुरों को दो पाशुर को छोड़ के 28 पाशुर, उनमें उनमें आ, एल और एम्बावाय ऐसा मुकुट मिलता है। अर्थ क्या है? ये है हमारा व्रत, ऐसा। ऐसा पहला पाशुर का अनुभव हो गया।
ऐसे देखते देखते 1 घंटा हो गई। मैं सोचा आज दो पासुर का अर्थ यहाँ बताऊं, पर पहला पासुर है, उनमें बहुत विशेष अर्थ को बताना था, इसलिए उसमें बहुत समय लग गया। कल तो प्रतिज्ञा करता हूँ कि दो पासुर का अर्थ यहाँ बताऊंगा, तभी हमें वो अलाइनमेंट होगा। देखते हैं, प्रतिज्ञा किया हूँ मैं, सत्य प्रतिज्ञ हूँ या मिथ्या प्रतिज्ञ हूँ, वो कल हमें दिखाई देगी। तो कल देखते हैं। आज का पाशुर का अनुसंधान कर देंगे। வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம் பாவைக்கு செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ பார்க்கடலுள் பையத்துயின்ன பரமனடி பாடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி மையிட்டெழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம் செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளை சென்னோதோம் ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கைகாட்டி उयुमारण्युगंध एलोरेम्बावाई। इसका सारार्थ यही है, इस व्रत के लिए जो हम करने वाले हैं, इनको बताती हूँ, सुनो। ऐसा गोपियों को देखकर बोलती हैं, செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ, जो कर्तव्यांश है मैं बोलती हूँ, आप सुनो। ऐसा बोलती है। क्या बोली, उसको हम कल देखते हैं। श्रीमत्यै विष्णु चित्तार्य मनोनंदन हेतवे नंदनंदन सुंदर्यै गोदायै नित्यमंगलम श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् நித்யஸ்ரீர் நித்யமங்கலம் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜியர் திருவடிகளே சரணம். அடி